अब ये वाला कमेंट देखो, किसी ने आज ही कमेंट किया है अपना वो गुरिल्ला वाला जो पोस्ट है उसमें कि किसी का जो इंजन में कुछ अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इनके बाइक में, जो कि एनफील्ड वाले बोल रहे हैं कि उसके शायद इंजन ओपन करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। अब ये सोचो यार, कोई नया बाइक लेके जाता है उसके साथ अगर ऐसे होता तो क्या होगा। तो एक प्रॉब्लम अगर एक प्रोडक्ट में है तो हम लोग क्यों वॉइस आउट नहीं कर रहे हैं, और जो लोग वॉइस आउट कर रहे हैं आप लोग हमेशा क्यों कोशिश करते हो उनको दबाने के लिए। यही सबसे बड़ी जो गलती है आप लोगों के साथ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वीडियो। यार मैं ना जब बिल्कुल पूरा तंग हो चुका हूं, ये जो रॉयल एनफील्ड वर्सेस होंडा, रॉयल एनफील्ड वर्सेस केटीएम, रॉयल एनफील्ड वर्सेस ट्रायम्फ, ये सब की जो डिस्कशंस को लेके मतलब ऐसा हो चुका है कि आप कोई भी मोटरसाइकिल को अगर रॉयल एनफील्ड के अलावा आपने अप्रिशिएट कर दिया गया काम से, वहां का वहां जो है यार ये रॉयल एनफील्ड की जो फैन बॉयज आ जाते हैं और ये अपने आप को कभी फैन बॉयज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि नहीं हम तो खाली बायर है, हम तो राइडर है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आके इनकी जो हरकत है ना, ये हरकत पूरी की पूरी जो रहता जो होता नहीं जो फैन बॉय टाइप का, वैसे टाइप की हरकत है। देखो आप फैन बॉय है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई खामियों के बारे में सुनोगे ही नहीं। आपके बाइक पे कुछ आज तक बुरा नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के और किसी के बाइक में बुरा नहीं होगा। किसी के भी बाइक पे अगर बुरा होता है, मान लो कि कोई रॉयल एनफील्ड खरीद लेता है, खरीदने के बाद उसका अगर मान लो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे अभी देखे कि चैसी टूट रहा है, किसी का नट निकल रहा है, किसी का कुछ भी और प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग वहां पहुंच जाते हो, गालियां देने लगते हो, ऐसे आप मतलब ट्रीट करने लगते हो कि वो जो राइडर है अपने लाइफ में एक ही मोटरसाइकिल खरीदा है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप पूरी की पूरी जो है कोशिश करते हो कि उस राइडर का सारे के सारे फॉल्ट जैसा है। एक बात बताओ, क्या आपने एक मोटरसाइकिल खरीद के आपने पूरी की पूरी कंपनी खरीद लिया? मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आता। क्या रॉयल एनफील्ड आपको जो है अगर कहीं जाकर आप कमेंट्स में डिफेंड करते हो तो आपको फ्री सर्विस दे देगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे देगा, या फिर आपकी बाइक की प्राइस ही वो ऑफर्स कर देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनते हो यार? सबसे ज्यादा जो इनप्रैक्टिकल मैंने देखा है, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है जो टिपिकल फैन बॉयज टाइप है। एंड आपको मैं एक चीज क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। पिछले वाला वीडियो पे मैंने कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं बोला है, मतलब जो गुरिल्ला के बारे में मैंने इनफैक्ट अच्छा ही बोला। मैंने बोला यार बाइक अच्छा है, इंजन भी अच्छी ये सा आ रहा है, बस जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो हिमालयन में आ रहा है, आई होप कि वो प्रॉब्लम्स ना आ रहा है। इनफैक्ट आर्य ने वो चेक भी कर दिया होगा, लेकिन उस पर भी उनको ना पॉइंट लग जाता, पिन लग जाता हर चीज में। अब देखो आप लोग जो मतलब बार बार आके बोलते हो कि ये होंडा का फैन बॉय है, क्या आपने ये नहीं देखा कि हमने ट्रायम्फ का स्क्रैम्बलर 400X लेके संदक 4 कितने सारे ऑफ रोड किए, कितने अच्छा कुछ मतलब इतना सारा अच्छा राइड किए, मतलब पूरा राइड के बाद एक नट बोल्ट भी लूज नहीं हुआ है। अब वैसे मोटरसाइकिल को आप अप्रिशिएट करोगे या नहीं करोगे, या फिर मैं बैठ के जबरदस्ती हिमालयन को अप्रिशिएट करूं क्योंकि मुझे जो है आप जो फैन बॉयज बहुत ज्यादा नंबर्स में हो तो आप लोगों को इंप्रेस करना है? क्या मैं वो करूं जो कि जब जो बाइक मैंने खरीदा और उसमें मतलब बोलते हैं ना कि यार 3 महीने में 30 प्रॉब्लम उसमें आया होगा, 3 महीने में 30 प्रॉब्लम सच में, तो उसको बैठ के जबरदस्ती मैं जो है मतलब आपको इंप्रेस करने के लिए कंटेंट बनाओ ताकि मुझ पे कोई गुस्सा नहीं हो। भाई देखो सिंपल सी बात है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या झंडू समझते हो, और मुझे ना सच में ऐसे फैन बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने चैनल पर भाई चाहिए नहीं, मतलब नमस्ते हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग प्लीज चले जाओ। ना मुझे आपकी व्यूज चाहिए, ना मुझे आपकी कमेंट्स चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे इम्प्रैक्टिकल लोगों से बहुत सख्त नफरत है। ऐसे ही बिल्कुल एक वीडियो मैंने करीब 4-5 साल पहले बनाया था, जब मैंने इंटरसेप्टर लेके गया था गुरुद्वारा के ऊपर। मेरा मतलब बाइक का वो कंडीशन खराब था और उसके बारे में मैंने जब वीडियो में शेयर किया, आप लोग इतना इम्प्रैक्टिकल हो तब भी वैसे हेट टाइप का आप स्प्रेड करने लगे। बाद में सबको पता चला कि मेरा उस वीडियो की वजह से जो है एनफील्ड ने रिकॉल किया सारे के सारे जो इंटरसेप्टर्स को, सारे के सारे ट्विन सिलेंडर्स को रिकॉल करके उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया। ये आप लोग ना बहुत लेट से मतलब समझोगे, जब आपके बाइक्स में ये इश्यूज आएगा तभी आप जो समझोगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग आके यहाँ पे अननेसेसरी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आपको एक समझना पड़ेगा कि मैं मोटरसाइकिल को कैसे इवैल्यूएट करता हूँ। आपको ये पास्ट एक्सपीरियंस भी तो समझना चाहिए यार। ये इंसान जो है करीब 40-45 बाइक्स जो है ओन कर चुका है। अब ये सारे बाइक्स जब आप ओन करते हो आपको एक बहुत सारा अलग अलग टाइप की पर्सपेक्टिव भी आता है, आपको अलग अलग टाइप की एक्सपीरियंसेस भी आता है। अगर आप जिंदगी भर 1 या 2 मोटरसाइकिल चलाते रहोगे तो आपको तो हमेशा आपकी दुनिया वहीं बिल्ड हो जाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली मैं अगर कुछ शेयर करता हूं तो कुछ तो उसमें वैल्यू है जिसकी वजह से मैं शेयर करता हूं, कुछ तो मेरा थॉट प्रोसेस है जो कि ये एक्सपीरियंस से मैं गेन किया हूं पिछले मतलब इस सालों में। अगर आप देखोगे 20 साल में करीब तो 5 लाख 6 लाख किलोमीटर मैंने चलाया है। हर साल का यार अगर देखो 30-35 हजार किलोमीटर तो राइड ही कर लेता हूं। इतने सारे बड़े ट्रिप करता हूं, इतने सारे छोटे ट्रिप करता हूं। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत कम कर दिया वीडियोस यार। आजकल तो देखे होंगे, पहले तो मतलब वीकली शायद 3-4 वीडियोस डालता था, आजकल तो महीने में ही 3-4 वीडियोस डालता हूं। अब पॉइंट ये है कि कभी भी मैं अगर कोई भी चीज बोलता हूं आप लोग पूरा आप पढ़ते हो, टूट पढ़ते हो कि यार ये तो मतलब होंडा का फैन है। अबे होंडा का फैन क्या होता है? आप एक सिंपल सी चीज बताओ। अभी तक NX 500 हमने जो है करीब 5-6 महीने हो गए हम लोग खरीदे। अब खरीदने के बाद एक भी जब इशू नहीं आता है तो क्या जबरदस्ती इशू क्रिएट किया जाएगा और बोला जाएगा? एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एनफील्ड की बाइक्स कम बिकेगी तो क्या मुझे
कोई पैसा देगा, कोई अलग ब्रांड पैसा देगा या एनफील्ड पैसा देगा? अगर मान लो कि कल के डेट पे होंडा का बाइक ज्यादा बिकती है मेरी कोई वीडियो देख के, उसमें क्या होंडा वाले आपको पैसा देंगे? अरे आपको कुछ आइडिया नहीं है, ये सब बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, इनके लिए ये सब इन्फ्लुएंसर्स को मैटर ही नहीं करता है। कोई बाइक कहीं सेल होता है ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट समवन कैन इवन ट्रैक कि यार इसके वजह से कितना बाइक सेल हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े कंपनियां बहुत बड़े होते हैं भाई, से रॉयल एनफील्ड हो, बाकी जितने भी सारे कंपनी है ना, सारे के सारे कंपनियां बड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैं चैनल इसलिए चलाता हूं, मैं अपने वीडियोस को हमेशा कोशिश करता हूं कि टू द पॉइंट रखूं कि यार जो इश्यूज आ रहा है उसको पहले ही बताएंगे। अब ओनरशिप एक्सपीरियंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार अब बाइक लेके जाओ 30-40 किलोमीटर चलाओ, आपको वैसे टाइप की रिव्यू चाहिए कि सब कुछ अच्छा 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 बस बोल दो? क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, आप कोई भी मोटरसाइकिल खरीदो हो, पहले 1-2-3 महीने तक हमेशा अच्छा ही लगेगा सारे के सारे कंटेंट, क्योंकि मोटरसाइकिल अपनी बेस्ट कंडीशन में रहता है। धीरे धीरे जैसे आप चलाते हो, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद ही तो आप धीरे धीरे समझोगे। अब जैसे देखो NX 500 का अब तक कोई इशू नहीं आया, तो क्या बोलूं मैं, मतलब एक नट भी लूज नहीं, एक बोल्ट लूज नहीं हुआ, जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स जो हिमालयन में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन के बाद मुझे कौन सेट की इश्यूज उसमें पता चल गया। अब इसमें देखो वो इशू है ही नहीं, तो क्या किया जाए? इसको अच्छा बोलूं? अगर अच्छा बोल दिया तो आप लोग इमीडिएटली जो है, मतलब अगर मैं हिमालयन के साथ कंपेयर ना भी करूं और NX 500 के बारे में कुछ अच्छा बोल दूं, इमीडिएटली आप लोग आ जाते हो, लिख देते हो अरे हिमालयन के डबल द प्राइस में है तो क्या एक्सपेक्ट करो। अबे बात जो है डबल द प्राइस की बात नहीं है, बात है इवन सस्ते मोटरसाइकिल्स भी अच्छे क्वालिटी की होते हैं। ये कब आपके दिमाग में घुसेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। अगर चलो ठीक है कि होंडा जो है वो डबल द कॉस्ट है, स्क्रैम्बलर 400X का देख लेते हैं, अब उसको तो कंपेयर करो यार क्वालिटी के हिसाब से। देखो कोई डाउट है कि आरी एक मास ब्रांड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, कंपनी को जितना मोटरसाइकिल बेचना बेचने दो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यार ये जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है वो तो रिजॉल्व होना चाहिए। अब मतलब देखो जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो कंटिन्यू करता रहता है, तो ये सब चीजों के बारे में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, आपको कैसे लग रहा है कि ये कंपनी जो है अपने आप को बेहतर करेगा? अगर आप खुद मतलब फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फीडबैक को शेयर नहीं करोगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग जो आके जो फैनबॉय की तरह कमेंट करते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये ना अपने घर से बाहर नहीं निकलते। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया कितना खूबसूरत है। आपको हमेशा लगता है नहीं मेरा घर ही सबसे बेस्ट है। आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो एनफील्ड चलाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो वहां से वो जोन से बाहर निकलते ही नहीं है, इनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि देयर आर बेटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है नया कोई और बाइक पर स्विच हो जाओ, नहीं। देखो मैंने इनफैक्ट एनफील्ड के बारे में अच्छे कंटेंट्स भी बनाया, एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था कि लोग क्यों रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बात किया कि लोगों को एक फील गुड फैक्टर आता है, एक चलाने में एक अच्छा फीलिंग भी आता है। लेकिन पॉइंट क्या पता है आपको समझ में नहीं आएगा। जब वैसे कोई वीडियो में डालता हूं आपको लगता है अरे अभी इसको ना आरी ने पैसा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी ब्रांड को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, कोई ब्रांड को कुछ नहीं सपोर्ट पड़ता है। इवन आप ना जाके 1000 जगह पे जो है आप अगर सर भी फोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे वही कंटेंट मतलब अपलोड करूंगा जो मुझे एक्सपीरियंस होगा या फिर जो मेरे दोस्तों को एक्सपीरियंस होगा, जो मेरे आसपास के लोगों के जो एक्सपीरियंस होगा, जो पर्सनली हम लोग जान पाएंगे जो एक्सपीरियंसेस, वही शेयर करेंगे। अगर कोई चीज अच्छा लगता है उसके बारे में अच्छा भी शेयर करेंगे, कोई बुरा लगता है वो बुरा करेंगे। आप आके यहाँ पे डिसाइड नहीं करोगे मैं क्या कंटेंट डालूंगा। ऑनेस्टली देखो आप चाहे मेरे बारे में जो भी सोच लो, मैं कभी भी ऐसे जनरली रूड होकर नहीं बात करता हूँ। इंसान बहुत अच्छा हूँ, जिससे भी मिला हूँ उन लोगों को पता है। लेकिन पॉइंट क्या पता है, अगर आप बार बार ऐसे चीजों को करते रहोगे, और मैंने एक बहुत घटिया सा चीज आप लोगों के साथ देखा है, खास करके आरी की जो फैन बॉयज है, अगर किसी को ब्लॉक किया जाता है ना, फटाफट हो क्या करता है स्क्रीनशॉट लेके अलग अलग ग्रुप में डालता है, फिर ग्रुप से लोग आते हैं एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ कमेंट्स करते हैं। द पॉइंट इज आप चाहे 1000 आओ लाख आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट आज के देख पे आपको बता देता हूं, यूट्यूब जो है ना ओवरऑल डाइंग, सबके चैनल अगर देखोगे सब नीचे जा रहे हैं। तो भाई आप लोग कोई फेवर नहीं कर रहे हो। अगर कोई अच्छा कंटेंट बनेगा तभी आप आओगे। अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा भाई प्लीज चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑनेस्टली मेरे चैनल पे आज के डेट पे इट इज नेवर अबाउट नंबर्स। आपको मैं फिर से ये रिमाइंड कर रहा हूं कि मेरे चैनल पे आई एम नॉट कंसर्न अबाउट नंबर्स, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट ए कम्युनिटी। मैं एक मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी को कनेक्ट करना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल है, जो मेरे जैसे थॉट प्रोसेस पे सोचते हैं। अगर आप मेरे जैसे नहीं सोचते हो इट इज बेटर यू डोंट गेट कनेक्टेड, आप बस निकल ही जाओ। वही है, आप अगर नहीं निकलोगे, आप कोई भी आके फैन बॉय के टाइप के थोड़ा भी नेगेटिव कमेंट में देखो मैं पूरा ब्लॉक करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल ब्लॉक एवरीवन, चाहे सबको ब्लॉक कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट तो भाई मैं वही बनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी चैनल है, मैं अपने तरह से चलाऊंगा। आप लोग अगर 4 लाख लोग मुझे बोलोगे कि आपके हिसाब से मैं कंटेंट बनाने लगूं, आई कांट प्ले 400 कैरेक्टर्स, आई विल ओनली प्ले माई कैरेक्टर। मेरा जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है, जो मेरे थॉट प्रोसेस है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं वही चीजों को शेयर करूंगा। एंड ये वीडियो थोड़ी सी हार्श हो रहा है बट आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होता है। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी फैन बॉयज हो कोई भी ब्रांड को, मुझे झंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज आपको देखना है देखो, आपको नहीं देखना है नहीं देखो, यू आर नॉट वेलकम्ड।
दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से। चाहे वीडियो की व्यूज गिर जाए, चाहे मेरे सब्सक्राइबर सब कम हो जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लाखों लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, मुझे 1000 लोगों के साथ कनेक्ट होना है, बट जिनकी थॉट प्रोसेस सेम टाइप की है एज ए मोटरसाइकिल राइडर एंड नॉट लाइक ए फैन बॉय ऑफ एनी ब्रांड। कोई भी ब्रांड की फैन बॉय, देखो आप फैन बॉय बनो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यार। आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसके फैन हो, सब कुछ सही है, लेकिन उसका मतलब आप इलॉजिकल नहीं बनोगे कि दूसरे मोटरसाइकिल वालों को आप गाली दोगे, दूसरे मोटरसाइकिल वालों को आप बोलोगे ये तो ये चला रहा है, वो चला रहा है। वो चीज बहुत गलत है। जो सही है वो करो। और दूसरी बात पता क्या है, मोटरसाइकिल्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो यार। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, आप मतलब ओपन आउट, अगर जब तक आप ओपन आउट नहीं करोगे ना, ये कोई भी ब्रांड के साथ हो सकता है, नॉट जस्ट रॉयल एनफील्ड, आई एम सेइंग कि रैंडमली कोई भी ब्रांड के बारे में अगर आप ओपन आउट नहीं होगा ना, आप बेसिकली वो प्रॉब्लम के साथ जियोगे, नथिंग एल्स। द ब्रांड विल ऑलवेज ट्रीट यू एज ए कस्टमर, यू आर नथिंग मोर देन दैट, यू आर जस्ट ए कस्टमर। आप चाहे जितना भी सर पे घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई ब्रांड को, वो आपको कस्टमर जैसा ही ट्रीट करेगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। इसके बाद से सच बोल रहा हूँ, कोई भी फैन बॉय के टाइप का कमेंट करता है, आप ये समझ लो आई एम समवन वी डोंट केयर अबाउट यू, आई विल सिंपली ब्लॉक यू। अब देखो इसकी एक और सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये भी है कि मैं अपने चैनल पे जो है कमेंट्स पढ़ना बंद कर दूं। लेकिन मैं कमेंट्स इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है अपना कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ जेन्युइन रहते हैं, जिन जो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनको वो आंसर करना जरूरी है, इसलिए मैं उनका आंसर करता हूँ। तो इसीलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। नहीं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखा होगा जो कंटेंट डालते हैं एंड उनको बस कंट्रोवर्शियल कंटेंट या कुछ बना देंगे, आप उस पर गाली दो, ये करो, कुछ भी लिखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट वॉच योर कमेंट्स। वो लोग आपको कोई मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई प्रायोरिटी देते ही नहीं है। मैं प्रायोरिटी देता हूं, इसीलिए आप लोग जो है ऐसे करते हो। और मुझे, मैं बोल रहा हूं कि ये सब के लिए मैं पूरा इंटॉलरेबल हूं, मैं सीधा सीधा डिलीट मारूंगा। आपको अगर मान लो कि कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर अग्री नहीं कर रहे हो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, आप कमेंट करो। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि यार आपके ओपिनियन लिखोगे और मैंने कोई मतलब ऐसे ही कर दिया। मैं खास करके वही लोगों को टारगेट करके ब्लॉक करता हूं जो फैन बॉय जैसा कमेंट करते हैं। आप देखोगे कभी कभी आप रीजनेबल कमेंट लिखते हो, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूं, उसके बाद फिर आप शुरू हो जाते हो कि मतलब ऐसा कुछ लिखोगे जो प्योरली टारगेटेड होगा, मतलब पर्सनली टारगेट करने की कोशिश करोगे, उस केस पे मैं सिंपली ब्लॉक कर दूंगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं भी शेयर करो। सच बोलता हूं, ये जो इंटरसेप्टर के टाइम पे भी यही हो रहा था, लेकिन सच बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाके शेयर करो, क्या होगा? मुझे जो मोटरसाइकिल खरीदना है, क्या आप वो कम कर लोगे? मैं जो महीने को कमाता हूं, क्या वो कम कर लोगे? मैं जो खाता हूं महीने को, या मैं जहां ट्रैवल करता हूं, क्या वो कम करोगे? नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है पता है? आप अगर किसी से जलोगे, आपको अगर कोई बुरा लग रहा है, उसको अगर अवॉइड नहीं करोगे ना, आप खुद जो है खुद ही आप परेशानी में रहोगे। हमेशा आपको ना चिढ़ लगेगा, और चिढ़ की वजह से आपके अंदर बीपी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, नेगेटिविटी भर जाएगा। पॉइंट क्या है भाई? निकलो ना, निकलो, अवॉइड एंड निकलो। उसके बाद अनसब्सक्राइब करो, ब्लॉक करो चैनल को, दैट्स ऑल। सो यही चीज मैं शेयर करना चाहता था। मुझे लगा कि यार इसके बारे में जो है मुझे एक बार क्लैरिटी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि वो लोग फेवर कर रहे हैं कि आके अगर वो कंटेंट देख रहे हैं। नहीं भाई, कोई किसी पे फेवर नहीं करता है। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको मेरे कंटेंट से वैल्यू नहीं आएगा, आप नहीं देखोगे। तो अगर आपको वैल्यू नहीं आ रहा है, व्हाट इज द पॉइंट कि आप देखोगे और आके नेगेटिव कमेंट करोगे? कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।